नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्शन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि होम गार्ड का रनिंग अभी चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट है कि अभी होम गार्ड का रनिंग करके निकल भी गए हैं और बहुत सारे का सिलेक्शन भी हो गया है। हमारे साथ एक भाई साहब है जिनका सिलेक्शन हो गया है होम गार्ड में, इनका रनिंग भी निकल गया है, सिर्फ मेरिट लिस्ट आना बाकी है। और अभी हम कटिहार के राजदेव स्टेडियम के पास है और जैसा कि आप देख सकते हो ये पंडाल है और पंडाल में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल चलते हैं और बातें करते हैं भाई से कि क्या नाम हुआ इनका, कैसे निकला। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नितेश कुमार मंडल हुआ। आपका होम गार्ड का रनिंग निकल गया? यस, होम गार्ड था आपका? मेरा 10 को था। 10 को था? यस। अच्छा, कैसा रहा रनिंग? रनिंग बहुत बढ़िया रहा। अगर आप दिमाग से यहाँ पे गेम टाइप के सोच के चल रहे हैं अगर, तो अक्सर आप निकाल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ का ट्रैक जो है 6 राउंड का है। हम पहले दौड़ते थे तो वो 4 राउंड का 1600 मीटर होता था, यहाँ पे 6 राउंड होम गार्ड में कर दिया गया है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे जो है 270 का ट्रैक है और 270 से अधिक आप राउंड लेते हैं तो अगर साइड से लेते हैं 270 होता है और लेफ्ट साइड से लेते हैं 270 का और राइट साइड से लेते हैं तो आपका हो जाएगा वहाँ पे लगभग 350 का समथिंग में। इसलिए यहाँ पे आपको दिमाग से चलना होता है। आपका 80 या 60 का बनाया जाएगा बैच। अच्छा। जिसमें कि ABCD सबसे लिया जाता है। तो इसमें होता है कि आप अगर सेंसर चिप लगाया जाता है जो कि यहाँ पे आपका चेस्ट नंबर में लगा होता है। अगर आप वहाँ पे लाइन में लगाया और टाइमिंग स्टार्ट होगा आपका, जब पार करेंगे सेंसर को तो टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका। 6 मिनट का टाइमिंग होता है, इसके अंदर ही घुसना होता है। अगर वहां से आप दौड़ना स्टार्ट किए हैं तो आपको लगभग समथिंग में 55 सेकेंड में पहला राउंड मारना ही होगा। 50 से 55 सेकेंड में, और दूसरा सेकेंड समझ लिए 1 मिनट पे होना चाहिए। ये आपका 1 मिनट वाला जो चक्कर है 4 चक्कर लगाना होगा और लास्ट वाले चक्कर को आपको फिर से 50 सेकंड में पार करना होगा। इसी प्रकार से आप अगर रणनीति अपनाते हैं तो ही पास कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है कि वो स्टार्टिंग में ही सबसे आगे रहते हैं, 2-3 राउंड तक आगे रहते हैं, चौथा राउंड में पीछे जाते हैं। क्या वजह रहता है? अगर इसमें वजह इनका यह होता है कि बच्चा घबरा जाता है। वो सोचता है कि पहला राउंड हम खींचेंगे तो और सब भी निकल सकते हैं, आगे निकलेंगे, हम मेरा निकल सकता है। ऐसा नहीं होता। अगर हम पहला राउंड पूरी तरह जोश में खींचते हैं तो मेरा बॉडी पूरी तरह शांत यानी कमजोर पड़ जाता है। हरासमेंट ज्यादा होता है, थक ज्यादा जाता है। इसके कारण से मेरा बॉडी का गति कम होता है। तो इसके कारण हरासमेंट होने के कारण अगला जो है चक्कर जो हम नॉर्मल पड़ जाते हैं। इससे ये भी होता है कि मेरा पैर जाम हो जाएगा और फिर चलने में दिक्कत होने लगता है। धीरे धीरे नॉर्मली प्रकार से घटते जाएंगे और हमको टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अब ये बताइए कि कैसे स्टूडेंट लाइन में लगे? वो बहुत सारे ये सोचते हैं कि हम आगे रहेंगे तभी आगे निकल पाएंगे, अगर पीछे रहेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। वो आपको चिप लगा दिया, आपके ओनली सबका चिप जो है जैसे आप टाइमिंग के अंदर घुसना है। हाँ, टाइमिंग के अंदर 6 मिनट के अंदर ही घुसना है। आगे पीछे से मतलब नहीं। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। आप उन लोग को जाने दीजिए, टोटल को जाने दीजिए। आप बाद में अगर उससे 1 मिनट बाद भी निकलते हैं, सेंसर को पार करते हैं, तभी आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। इसमें ये ऐसा नियम है। इससे नहीं होता है जैसे हम आर्मी में दौड़ते थे तो उसमें होता था क्या सबको ग्रुप में लगा के एक बार छोड़ दिया जाता था, उस पर निर्भर होता था। ये इसमें ऐसा नहीं है। आपका टाइमिंग खुद का टाइमिंग होता है 6 मिनट के लिए, जो कि 6 मिनट का अंदर आना ही होगा। इसमें एक्सीलेंट फर्स्ट सेकंड ऐसा कोई मायने नहीं। आप पूरी तरह से 6 मिनट में आप एंट्री कर जाते हैं। माइक्रो सेकंड में अगर पक्का माइक्रो सेकंड नहीं लगा है, यानी पूरी तरीके से 6 मिनट लगा है, आपको ले लिया जाएगा। अगर एक भी माइक्रो सेकंड आपका आगे गया तो नहीं लेगा, वो डिस्क्वालीफाई कर देगा आपको। अच्छा। उसी जगह आपको बाहर गेट से एग्जिट कर देगा। तो बच्चे कैसे दौड़े? पहला राउंड स्पीड दौड़े या फिर पहला राउंड स्लो दौड़े या फिर मीडियम दौड़े, कैसे दौड़े? पहला राउंड जो 6 राउंड है ना टोटल। तो 6 राउंड कैसे दौड़े? टोटल से 6 राउंड है। तो आपको पहला राउंड जो है स्टेप में हल्का गति में रखना होगा, कंट्रोल करके। अगर अन्यथा कंट्रोल नहीं कीजिए तो बहुत दिक्कत में पड़ सकता है। इसलिए कंट्रोल करके एक स्टेप में चले और थोड़ा लंबा स्टेप ले और हल्का सा गति ले, ताकि पूरी तरीका से ना लगाए वो गति। हरासमेंट ज्यादा हो जाएगा उसी प्रकार से। तो वो पहला राउंड हल्का सा गति लेके चले ताकि वो अपना एनर्जी को हल्का बचा सके और 5 राउंड चल सके वो। तो इसी प्रकार से अगर 50 या 55 में अगर मारते हैं, 55 सेकंड में पहला राउंड मार सकते हैं, 50 या 55 सेकंड में लेते हैं, तो आगे वाला आप 1 मिनट का रखिए। इससे होगा क्या, अगर आगे वाला हमारे साथ में 55 में मारे तो अभी भी हमारे पास 5 मिनट 5 सेकंड है। तो आप फिर से 1 मिनट में मारते हैं तो 4 चक्कर लगा तो 4 मिनट उधर लग जाएगा
उधर फिर मार सकते हैं आप। लास्ट में तो कोई भी चाहता है कि बंदा कि हम पार कर सके उसको, पूरी तरीके से वो स्टेमिना का जोश लगाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप रणनीति अपना के निकल सकते हैं इसमें। निकल सकते यस, मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं रणनीति बनाना पड़ेगा, किस प्रकार से हम मतलब आगे निकले, अन्यथा नहीं तो वो स्टार्टिंग में अगर फास्ट दौड़ते हैं तो फिर वो थक जाएंगे 3 से 4 आप अगर पहला राउंड में जोश दिखा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला राउंड में अगर जोश दिखाइएगा तो थक सकते हैं, कोई भी धावक थक सकता है, चाहे वो 5 मिनट का अंदर में मारने वाला धावक क्यों ना हो, वो भी थक जाएगा। आपका कितना मिनट में निकला था? मेरा तो 5:51 लग गया, क्योंकि मेरा ग्राउंड का रनिंग था 5:20 में मारते थे, यहाँ 5:51 लग गया। 5:20 था। और ये हमको भी 10 तारीख में ऐसा नहीं, 10 तारीख में हाफ जो राउंड में था पहला, जहाँ से रनिंग हो रहा था वहाँ पे बालू था, उसके बाद उधर बहुत ज्यादा ठोस था, गिट्टी और बालू दोनों मिक्स हुआ था, पूरा ठोस वजह के कारण फोका हो जाता था, इससे उससे होता धूप के कारण, जो हीट होने के कारण पैर में छाला पड़ जाता था, इसके कारण से टाइमिंग ज्यादा लगता था। अच्छा, बहुत सारे अभी स्टूडेंट निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 तारीख को ग्राउंड ठीक था, लेकिन 11 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद यानी 11 तारीख से ग्राउंड में बालू भर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है दौड़ने में। जी हाँ, फिर से इसमें तो कहा तो गिराया तो गया है बालू बाद में भी गिराया गया है, 10 तारीख के बाद में। 10 तारीख में था क्या, जिस जगह पे लगा लाइनिंग लगाया गया था उस जगह पे बालू दिया गया था बहुत ज्यादा, उसके कारण से पैर धस रहा था, तो उधर फिर उससे आगे जहाँ से जैमर लगा हुआ था उससे आगे जाने के बाद वहां से फिर गिट्टी और बालू मिक्स दोनों था, बशर्ते वहां पे बैठा हुआ था पहले, अब उखड़ चुका है वो, तो इसके कारण से गर्मी ज्यादा होने के कारण से वो दीप। क्या लगता है अगर वही बालू अगर 10 तारीख को रहता तो आपका निकल पाता? रणनीति अपना के कोई भी निकाल सकता है, अगर आप सही टाइम कह रहे हैं कि मेरा 5:51 लग गया था तो 9 सेकंड ही बचा था ना, 9 सेकंड ही बचा था। क्या लगता है बालू अगर 11 तारीख जैसा बालू रहता, हाँ इधर आ जाइए, आज का डेट होता तो नहीं निकलता सर। आज का डेट रहता सर, हाँ जैसे बोल रहा है आज निकल पाता, क्योंकि 10 तारीख को आप कह रहे हैं कि बालू कहीं कहीं पे था और बैठा हुआ था, गिट्टी भी मिला हुआ था, बैठा हुआ था, लेकिन 10 के बाद जो गिट्टी बालू दोनों उखड़ गया है और ज्यादा बालू डाल दिया गया है, तो उस दिन निकल पाता आपका? हाँ, क्यों नहीं निकालते, अगर हम अपने हौसला को पहले खोना नहीं है, अगर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे पहले आप कितनी बार रनिंग निकाल चुके हैं? इससे पहले हम 3 बार रनिंग निकाले। क्या क्या चीज में? इसमें आर्मी में हो गया, उसके बाद मेरा BSF SCM का इधर ही हुआ है, उसमें निकाले हुए हैं, इधर इसमें एक होम गार्ड हो गया, होम गार्ड में। जी। अच्छा ये बताइए आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर गेराबाड़ी बस्ती हुआ। जब आपका होम गार्ड निकला तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ अंदर में? होम गार्ड क्लियर, रनिंग क्लियर होने के बाद वहाँ पे टाइम सिग्नेचर करवाया, वो लिस्ट निकाल के दिया, सिग्नेचर हुआ, उनके बाद चेस्ट हुआ जो कि सब डिजिटल है, चेस्ट होने के बाद वहाँ से ले गया हाई जंप पे, हाई जंप हुआ, हाई हो जंप होने के बाद वहाँ पर भी सब हर जगह देखते हैं अभी में फिंगर लेता है, इलेक्ट्रिक सब चीज वो डिजिटल कर दिया गया है। उसके बाद लॉन्ग जंप हुआ, वो भी रेजर से नपाई होता है, कोई फीता नहीं गिराया जाता है। और उसके बाद वहां से उसके बाद गोला पे गए, लॉन्ग जंप में गए, लॉन्ग जंप पे भी लॉन्ग जंप पे होने के बाद गोला पे जा रहा है। उसके बाद क्लियर होने के बाद तो मेडिकल में होता है। अच्छा। मेडिकल में आंख चेक हो रहा है, दांत चेक हो रहा है, कान चेक हो रहा है, पैर चेक कर रहा है, और उसके बाद वो कलर फिटनेस चेक कर रहा है। ये सब प्रक्रिया होने के बाद शाम में छोड़ा जाता है जी। गोला कितना मीटर फेंके आप? मेरा 20 प्लस गया था। 20 प्लस गया। कितना कितना नंबर मिलता था? गोला बताया जाता 20 अगर फेंक रहे हैं गोला में तो 5 नंबर है। 16 फीट प्लस फान रहे हैं तो उसमें भी 5 नंबर लॉन्ग जंप में दिया जाएगा। अगर 5 फीट प्लस फान रहे हैं हाई जंप में तो 5 नंबर दिया जाएगा। यस, इस प्रकार से है। तो क्या लगता है मेरिट बन जाएगा? लगता तो नहीं है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बच्चा क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि सीट भी कम है, एवरेज में सीट है 400 शायद समथिंग 488 या 83 या 84 सीट है, जिसमें कि और आरक्षित भी सीट है इसमें SC के लिए, ST के लिए। इसके कारण से हो सकता है। जो स्टूडेंट अभी नहीं दौड़े हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो किस प्रकार से सावधानी बरते दौड़ने से पहले? दौड़ने से पहले यही कहना चाहेंगे वो अपना मेहनत अच्छी तरीका से रखे, और दौड़ने के लिए आए तो वो डरे ना। पहले बात, डर को अंदर में ना समझना है, क्योंकि किसी को देखते हैं तो बोलता है कि बालू है, ये है, वो है, इतना टाइम लग जाता है, इतना अच्छा धावक। वो आप अपने अंदर में डर मत लाइए, पहले जाके एक बार ट्राई तो कीजिए आप। ये डर को भगाना जरूरी है। अगर वो लोग बहाना कर रहे हैं क्या, जो कह रहे हैं कि बालू है, ये है, वो है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जाए। मेहनत सब करता है, क्योंकि उनको झेलना पड़ा है, उस चीज को झेलता है वो, इसलिए वो सजग करता है बंदा को। आप मेहनत कीजिए उसकी। क्योंकि जो ट्रैक पर से वापस बाहर आया है वही लोग ये बयान कर रहे हैं कि मुझे बहुत दिक्कत हुई, किसी का पैर मुचक गया है, किसी का पैर में गिट्टी घुस गया है, इसकी वजह से वो पीछे रह गए हैं। नहीं, इनको भी थोड़ा गार्डिंग होना चाहिए, क्योंकि नीचे में गिट्टी नहीं देना चाहिए, गिट्टी मिक्स नहीं करना चाहिए था।
अगर गिट्टी दिया हो तो ऊपर में मिट्टी उससे उससे अच्छा मिट्टी डाल देता, गिट्टी नहीं देना चाहिए था। क्योंकि गिट्टी के कारण होता है क्या, कितना का बंदा का पैर में चुभ जाता है, उसे ब्लडिंग होता है, तो दिक्कत का सामना होता है। जिसका जो बंदा अगर 5 मिनट का दौड़ है वो भी उससे भी नहीं होता, अगर पैर में गिट्टी चुभ जाएगा तो वो फिर चलेगा कैसे वो। इस प्रकार से गिट्टी तो नहीं देना चाहिए था। बाकी दोस्तों अभी हम राजेंद्र स्टेडियम के पास थे और जो स्टूडेंट क्वालिफाई थे उनसे मैंने बातें किया और इनका जो रनिंग था वो 10 तारीख को हुआ था और 10 को ट्रैक ठीक ठाक था, लेकिन 10 के बाद 11 से ट्रैक पे बालू और गिट्टी जो मिक्स कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट दौड़ रहे थे उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जिनका खुद का ट्रैक पे वो टाइम के अंदर वो रनिंग कर लेते थे 1600 मीटर, लेकिन यहाँ पे उनको कुछ ज्यादा समय लग जा रहा था, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे। बाकी राजेंद्र स्टेडियम में जो होमगार्ड का दौर हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लगातार कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको यहाँ का विजुअल दिखाते रहे और जो परेशानियां लोगों के साथ होती है वो आप लोगों तक लेके आते रहे। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।